नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने जीके जीएस के कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट वीडियो देखिए। आज हम आपके सामने पॉलिटी के सवाल लेके हाजिर हुए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, कंजूसी मत करना है सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल प्रस्तुत कर सकें। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। आज का पहला सवाल है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 60 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62, 65 या 70 ईयर्स। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 60, 62, 65 या 70। तो सही जवाब क्या होगा? 65 साल तक रहते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य या सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21, 25, 30 या 35। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब क्या है? 30 साल होना चाहिए, अनिवार्य होता है। बाय हुम इज द ओथ ऑफ ऑफिस एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, या राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, किसी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री। चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। प्रेसिडेंट या स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के अध्यक्ष। तो इन चारों में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21, 25, 27 या 30। विधान परिषद के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो सही जवाब होगा 30 साल। What is the period for retirement of 1/3 of the members of राज्यसभा। राज्यसभा के 1/3 के निवृत्त होने के अवधि क्या है? एवरी 4 years, एवरी 3 years, एवरी 2 years या पर ईयर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य के निवृत्त होने के अवधि क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा एवरी 2 years। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which article of the Indian Constitution provides free and compulsory education to children? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A या आर्टिकल 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है? तो कौन सा होगा? 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 21A। Which have the right to start an Indian service? भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, लोकसभा या राज्यसभा। भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यसभा। Which article of the Indian Constitution has the provision of Finance Commission in India? भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत में वित्तीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में वित्तीय आयोग का प्रावधान है? आर्टिकल 195, आर्टिकल 280, आर्टिकल 212 या आर्टिकल 360। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 280, बी ऑप्शन। Which article has the provision that the union government will provide grants in aid to state government? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रयोग करेगी? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करेगी? आर्टिकल 270, आर्टिकल 275A, आर्टिकल 278 या आर्टिकल 301। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 275A।
नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब अस्तित्व में आया? 1967, 1983, 1993 या 1999? राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को बोला गया है, कब अस्तित्व में आया? 1967, 1983, 1993 या 1999? तो इसका सही जवाब होगा 1993। Which of the following amendment was passed during the emergency? आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पारित किया गया था? आपातकाल के दौरान, आपातकाल कब हुआ था? इंदिरा गांधी के सरकार के दौरान। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पारित किया गया था? तो 41st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 48th अमेंडमेंट या 50 अमेंडमेंट? तो सही जवाब क्या होगा? 42nd अमेंडमेंट। और उसी के तहत भारत के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड भी डाला गया था, याद रखिए। टू हुम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही जवाब क्या होगा? लोकसभा। Where is the headquarter of the Directorate General of Foreign Trade? विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या पुणे? विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या पुणे? तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली में है। Where is the head office of Pay and Accounts Office? सप्लाई। वेतन एवं लेखा कार्यालय आपूर्ति का मुख्य कार्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चंडीगढ़? वेतन एवं लेखा कार्यालय आपूर्ति का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली। Which constitutional amendment reduced the voting rights from 21 years to 18 years? किस संवैधानिक संशोधन में मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? 42nd, 50, 61 या 65? किस संवैधानिक संशोधन में मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो सही जवाब होगा 61, 61, सी ऑप्शन। अंडर विच आर्टिकल द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? आर्टिकल 110, 112, 252 या 312? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल या अनुच्छेद 112, बी ऑप्शन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एज ए होल। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949? तो इसका सही जवाब क्या होगा? समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो उसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। आंशिक रूप में आपका 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया गया था, आंशिक रूप में। पूर्ण रूप में 26 जनवरी 1950, इसलिए आंशिक रूप में पहले प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1949, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया करते हैं। ठीक है, याद रखिए, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हु ओथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सही जवाब होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया? भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 40 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स या 25 ईयर्स? भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 40 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स या 25 ईयर्स? तो इसका सही जवाब क्या है? राज्यपाल बनने के लिए 35 ईयर्स, 35 साल होने अनिवार्य है। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी?
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? आर्टिकल 52, आर्टिकल 108, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 242? तो सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 360। लेकिन आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल भारत में घोषित नहीं हुआ है, 0 है। ठीक है, याद रखिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो सही जवाब होगा पार्लियामेंट, सदन, संसद। ठीक है, संसद के अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। Which article of the Indian Constitution provides free legal aid and equal justice? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? आर्टिकल 21A, 39A, 33B या 27? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करती है? तो सही जवाब क्या होगा? 39A इज द राइट आंसर। अनुच्छेद या आर्टिकल 39A, बी ऑप्शन। Who can call a joint session of the two houses of parliament? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो सही जवाब होगा प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बुला सकते हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। When was पंचायती राज स्टार्टेड इन द कंट्री? देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1949, 1956, 1959 या 1963? तो इसका सही जवाब होगा 1959, सी ऑप्शन। Which article of the Indian Constitution is related with the protection of the interest of the minorities? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के साथ संबंधित है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 24, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 31? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के साथ संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 29। From which constitution were the fundamental rights taken in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? इटली, आयरलैंड, यूएसएसआर या यूएसए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूएसए, अमेरिका होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 312, आर्टिकल 338A, आर्टिकल 113 या आर्टिकल 156? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपका आर्टिकल 338A से संबंधित है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 198, आर्टिकल 231, आर्टिकल 56 या आर्टिकल 112? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 231, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which article is related with the power of high courts to issue certain writs? कौन सा अनुच्छेद कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है? आर्टिकल 226, आर्टिकल 178, आर्टिकल 256 या आर्टिकल 312? कौन सा अनुच्छेद कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 226, अनुच्छेद 226। Which article of Indian Constitution defines the money bill? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक परिभाषित करता है? आर्टिकल 96, आर्टिकल 1110, 110, आर्टिकल 143 या आर्टिकल 139? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक परिभाषित करता है? तो सही जवाब होगा आर्टिकल 110, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इन सर्टेन केसेस इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? कुछ मामलों में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 78, आर्टिकल 84, आर्टिकल 92 या आर्टिकल 108? कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 108।
Which article of the Indian Constitution deals with the promotion of international peace and security? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 41, आर्टिकल 51 या आर्टिकल 69? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 51। What is the time to sing the full version of the Indian national anthem? भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को गाने का समय क्या है? 36 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 52 सेकेंड्स या 58 सेकेंड्स? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 52 सेकेंड। ये आपका फुल वर्जन है। शॉर्ट वर्जन का कितना होगा? 20 सेकेंड्स। ये भी याद रखिए। Which article deals with the promotion of parliament? Which article deals with the promotion नहीं, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट? कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? आर्टिकल 67, आर्टिकल 74, आर्टिकल 79 या आर्टिकल 88? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 79। Which of the following articles of the Constitution deals with fundamental duties? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आर्टिकल 36 बी, आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 29 बी? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 51 ए। याद रखिए। Which article deals with the protection of life and personal liberty? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 21। Which is not governed by the 6th schedule of the Indian Constitution? कौन भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? सिक्किम, त्रिपुरा, असम या मेघालय? कौन भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? सिक्किम, त्रिपुरा, असम या मेघालय? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। Which of the following states does not have legislative council? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। Which article is related to the governors of state? कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल से संबंधित है? आर्टिकल 116, आर्टिकल 148, आर्टिकल 153 या आर्टिकल 162? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 153 या अनुच्छेद 153। Which article deals with the admission or establishment of new states? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 16, आर्टिकल 27 या आर्टिकल 31? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 16, आर्टिकल 27 या आर्टिकल 31? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 2। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।